नमस्ते दोस्तों, मेरे से छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। हमारी सैलरी जो है हज़ारों में होने के बावजूद भी मंथली लास्ट एंड तक पता नहीं 1 रुपया भी हमारे पॉकेट में नहीं बचती। लेकिन जो 1990 के लोग थे, हमारी दादी और नानी, उनके पास उतनी हज़ारों की इनकम नहीं होती थी, कम कमाई और बड़ा परिवार, फिर भी ना खर्च ना फिजूल खर्ची। आखिर ये 1990 में लोग या हमारी दादी और नानी अपना घर कैसे चलाते थे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट टिप है मंथली शॉपिंग। तो सबसे पहले वो रोज़ बाज़ार तो नहीं जाते जिस तरह हम जाते हैं। पहले अपने घर में कितना चावल है, कितना दाल है, कितना तेल है, यह सब वो देखने के बाद ही लिस्ट बनाकर ज़रूरी सामान ही खरीदते थे। बच्चों की ज़िद पर हर चीज़ नहीं खरीदी जाती थी। दूसरा, फूड मैनेजमेंट। हम जिस तरह अब बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और उसे भूल जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद हमें याद आती है और फिर हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन 1990 में हमारी नानी और दादी बचा हुआ दाल, बचा हुआ परोठा, उनसे वो एक नई क्रिएटिविटी डिश बनाती थी, क्योंकि उनके पास वही बचा हुआ रहता था, वही उनके पास सोर्सेज होती थी, उतना ही पैसा होता था और उतने में ही उनको गुजारा करना पड़ता था। तो पहले से वो तय करके रखते थे कि उन्हें क्या बनाना है। खाना अगर बच जाए तो उसके दूसरे दिन वो अपना क्रिएटिविटी करते थे और ज़्यादातर वो सीज़नल सब्जियां ही खरीदते थे, ना कि कोई ज़्यादा इम्पोर्ट वाले या अदर कंट्रीज वाले वेजिटेबल। जिस तरह फ्रूट्स हम खरीदते हैं वो उस तरह बिल्कुल भी नहीं खाना खरीदते थे, ना ही वो उस तरह की सब्जियां बनाते थे। उनके गार्डन में जो भी अवेलेबल है वही यूज़ करते थे और जो उनके लोकल बाज़ार में मिलती थी वही चीज़ वो इस्तेमाल करके अपना खाना को है, फूड जो है वो मैनेज करते थे। तीसरा है रीयूज़। रीयूज़ जो भी है, अपने कपड़ों हो या चीज़ हो, वो कैसे इस्तेमाल करते थे। अगर फटे हुए कपड़े रहते थे वो सील के पहने जाते थे, या बड़े बहन के कपड़े उनके भाई या बहन पहना करते थे। और बर्तन या कोई डब्बा मिल जाता था तो टूटा हुआ भी उसे वापस ठीक करके मरम्मत करके फिर यूज़ किया जाता था। और जो भी फटे हुए कपड़े होते हैं या साड़ियाँ होती थी या कोई और कॉटन के कपड़े होते थे जो रीयूज़ नहीं, उसके डोरमेट्स बनाते थे, उसकी चादर बनाते थे और फिर उसे इस्तेमाल करते थे, अपना बजट जो है वो मैनेज करते थे। तो इस तरह उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो मेंटेन करके रखा था। पहले पैसे की बचत कैसे होती थी, देखो जिस तरह चावल, दान, सोना, वो सबसे ज़्यादा वो महत्व देते थे। वो सोचते थे कि यही हमारी चीज़ है जिससे हम स्ट्रांग रहेंगे और इमरजेंसी में भी जब हमारी कोई मदद नहीं करेगा तो यही बचा हुआ खाएंगे और जिएंगे। और जब चाहिए रहेगा सोना, उसे हम बेच के हम अपनी जो भी परिस्थिति है उसे सुधार लेंगे। तो उनके हिसाब से जो है पैसा खुद के लिए वो थोड़ा सा अलग रखते थे। सोना, अनाज और नकद, मतलब बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा खुद के लिए सुरक्षित माना जाता था। और उधार लेने से तो वो बहुत ही बचते थे, बिल्कुल भी किसी से उधार नहीं लेते थे जब तक कि उनको बहुत ही ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो उधार तो बिल्कुल भी नहीं लेते थे और अपने पैसे जो है वो बहुत ही ठीक से संभालते थे और बहुत ही खर्च करने में भी अपने 10 बार सोचते थे वो। 1990s में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही कमी थी और जो भी होती थी उसे वह लोग तो बहुत ही सेविंग से बचा के रखते थे। बेवजह लाइट या पंखा बिल्कुल भी चालू नहीं करते थे। पानी संभाल कर इस्तेमाल किया जाता था,
कई घरों में तो कपड़े सुखाने और प्रकृति की रोशनी यूज़ किया जाता था। विंडोज़ वगैरह बहुत सारे होते थे और उसी से रोशनी ली जाती थी। ज़्यादातर कर्टन यूज़ नहीं करते थे। जितना हो सके उतना डोर्स और विंडोज़ जो है वो ओपन करते थे। इससे वो लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे। उनके घर में रोशनी होती थी और घर में जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता था या बैड ओडर होता था उससे वह चले जाते थे। ये भी एक बहुत अच्छी आइडिया है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने की, और हमारी जो छोटी छोटी इन्हीं से हमारी एक्सपेंडिचर होती है वो मनी जो है वो सेव करने के लिए। तो मैंने देखा है कि हमारी नानी और दादी के पास तो इतने सारे सुविधाएं तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो अनुशासन से ज़्यादा उनके पास रहती थी और बेवजह की खर्च तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। कम कमाई में भी वो अपना घर अच्छे से चलाते थे, धीरे धीरे बचत भी कर लेते थे और महंगे से महंगाई में भी अपना घर का बजट वो बेहतरीन तरीके से संभाल सकते थे। आप बताइए कि आपकी नानी या दादी की जो भी अच्छे काम थे, जिस तरह उन्हें अपना घर संभाला, उनकी कोई मेमोरी आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी लाइक करें ताकि मेरी चैनल जो है थोड़ा ग्रो हो जाए और आपकी सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।